सिंगापुर मलेशिया का इंतहाई पसमानदा इलाका होता था। ज़मीन दलदली, वीरान और बंजर थी। लोग सुस्त, बेकार और नालायक थे। ये सिर्फ तीन काम करते थे: बहरी जहाज़ों से सामान उतारते थे, चोरी चकारी करते थे, मुफ्त की रोटियां तोड़ते थे, और बस। मलाइशिया इनसे बहुत तंग था। यही वजह है कि उस वक्त तिनको अब्दुर्रहमान के दौर में सिंगापुर ने आज़ादी मांगी और पार्लियामेंट के कुल 126 अरकान ने सिंगापुर के हक में वोट दे दिए। बिल के खिलाफ एक भी वोट नहीं था। पार्लियामेंट का कहना था, हमने इन बेरोज़गार और बेकार लोगों और दलदली ज़मीन को अपने पास रख कर क्या करना है। यूं सिंगापुर आज़ाद हो गया। ये कुदरत की तरफ से सिंगापुर के लिए पहला तोहफ़ा था। दूसरा तोहफ़ा अल्लाह ने उसे ली कुआन यू की शक्ल में दिया। ली कुआन सिंगापुर के पहले वज़ीर आज़म बने और उस शख्स ने इन दलदली ज़मीनों का मुकद्दर बदल कर रख दिया। और 20 साल बाद 23 मल्टीप्लाइड बाय 42 किलोमीटर की ये स्टेट दुनिया की कामयाब और तेज़ी से तरक्की करती रियासत बन चुकी थी। सिंगापुर दुनिया का पहला मुल्क था जिसने अक़वाम आलम को बताया कि मुल्कों के लिए वसाइल नहीं, कुव्वती इरादी ज़रूरी होती है और मुल्कों को रकबा और तेल भी दरकार नहीं होता। इनमें बस आगे बढ़ने का इरादा होना चाहिए। ली कुआन एक पूरी यूनिवर्सिटी थे। उस शख्स ने 2 दहाइयों में पूरी कौम बदल कर रख दी। मगर कैसे? उन्होंने 5 अहम काम किए। वज़ीर आज़म ली ने सबसे पहले मुल्क में अमन कायम करके ये ऐलान कर दिया कि कोई शख्स किसी के मज़हब के बारे सवाल नहीं उठाएगा। मुल्क में हर किस्म के एहतजाज पर भी पाबंदी लगा दी। गलियां और बाज़ार हर कीमत पर खुले रहेंगे। ली कुआन ने चुन चुन कर काबिल और ईमानदार लोग अहम ओहदों पर तैनात कर दिए और उन्हें काम करने का भरपूर मौका दिया। लोग आज भी 30-30 साल से अपने ओहदों पर बैठे हैं और काम कर रहे हैं। ली कुआन ने अपना मुल्क पूरी दुनिया के बिजनेसमैनों के लिए खोल दिया। कोई कहीं से भी आ सकता था और मुल्क में काम कर सकता था। बस एक शर्त थी, उसके पास पैसा और तजर्बा होना चाहिए। मसलन भारत के एक मुसलमान मुश्ताक अहमद ने सिंगापुर में अल मुस्तफ़ा स्टोर बनाया। ये अब एक तवील कम्प्लेक्स बन चुका है। मुश्ताक अहमद नेक नीयत बिजनेसमैन है, मुनाफा कम और क्वालिटी ज़्यादा पर यकीन रखता है, लिहाजा ये अब तक खरबपति बन चुका है और किसी ने आज तक उसे तंग नहीं किया। ली कुआन ने तालीम और